चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये प्रश्न हमारे हर एक नौजवान का है, हर एक भारतवासी का है कि देश के अंदर पिछले 70 सालों में किसकी सरकारें रही हैं। बस देश के अंदर 60 साल तक एक पार्टी की सरकार रही है भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी की सरकार, और उसमें से भी एक परिवार का शासन 55 वर्षों से अधिक समय तक रहा है। और हिंदू जनसंख्या लगातार घटती गई है क्योंकि इन्होंने हमेशा सनातन को हतोत्साहित करने का काम किया है, हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम किया है। उसी का कारण है इस प्रकार का एक डेमोक्रेटिक चेंज देश के अंदर आया है। बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी इस उपस्थिति को और जो मैं जोश देख रहा हूं, और वास्तव में क्योंकि लंबे समय तक मैंने विद्यार्थियों के बीच में काम किया है, मैंने नौजवानों के बीच में युवा मोर्चा में काम किया है, तो कभी भी नौजवानों का, विद्यार्थियों का, युवाओं का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जोश और ऊर्जा भरपूर होती है। तो मैं आप सबके अंदर भी वही जोश और ऊर्जा देख रहा हूं जो इस गर्मी को भी हरा रही है। इस चिलचिलाती धूप, ये टेम्परेचर जो लगातार हमको तपाने का काम कर रहा है, आप उसको भी ठंडा करने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं अपनी देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते। भाइयों बहनों, ये जो क्षेत्र है श्रावस्ती का क्षेत्र, जहां हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा का ये बड़ा गढ़ रहा है, जहां पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी और राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख जी की भी एक कर्मभूमि रही है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके समक्ष श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में, जिनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबकी सेवा का अवसर के लिए, आप सबकी सेवा करने के लिए, आप सबके विकास को आगे बढ़ाने के लिए यहां का प्रत्याशी बनाकर आप सबके बीच में भेजा है भाई साकेत मिश्रा जी। उनके लिए देवभूमि से आकर आप सबका मत, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आज मेरे सामने जो युवा मोर्चा के साथी बैठे हैं, मैं कह सकता हूं कि किसी भी देश के अंदर जब भी देश का इतिहास लिखा जाता है तो उसमें नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नौजवान युवा इतिहास बनाने का काम करते हैं। वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे जितने देश के अंदर आंदोलन हुए हों, दुनिया के अंदर आंदोलन हुए हों, दुनिया के अंदर कोई परिवर्तन हुआ हो, उसके अगर अग्रदूत कोई बने हैं तो आप जैसे नौजवान और युवा बने हैं। भाइयों बहनों, आप सब लोग भी अगर एक ठान लें कि साकेत मिश्रा जी को, ये जीत तो रहे हैं यहां से, लेकिन एक बड़े बहुमत से जिताना है, घर घर कमल खिलाना है, घर घर जो है विकास पहुंचाना है, अगर आप एक ठान लेंगे तो कोई असंभव काम नहीं होगा। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज 10 तारीख हो गई है और अगले 15 दिन जो बचे हुए हैं, 15 दिन में से भी मात्र 13 दिन जो चुनाव प्रचार के हैं, क्योंकि आज से ठीक 13 दिन बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, आपने संकल्प लेकर जाना है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, जो उन्होंने देश के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई हो, देश के अंदर सीएए का कानून लागू हुआ हो, या 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हुई हो, या श्रावस्ती जिसका भगवान राम से एक अभिन्न रिश्ता नाता है, उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होना हो, ये सारे के सारे ऐसे काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। इन सबको हमने घर घर तक ले जाना है। और योगी जी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने इस डबल इंजन में जो तेजी से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और जिस प्रकार से हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बना है,
उत्तर प्रदेश एक जमाने में, क्योंकि मैं भी यही लखनऊ विश्वविद्यालय में रहकर लगभग 10 वर्षों तक मैंने शिक्षा प्राप्त करने का काम यही किया है। ये सौभाग्य मुझे इसी धरती पर मिला है। तो मैं कह सकता हूं किस समय से उस समय एक समय था जब इसकी गिनती बीमारू राज्य के रूप में होती थी। बीमारू राज्य से आज उत्तम प्रदेश बनाने का काम, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम मोदी जी और योगी जी की ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की जो सरकार है हर क्षेत्र में आज विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए भाइयों बहनों, ये केवल सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का चुनाव है। भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का चुनाव है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। आप सबको पता है दुनिया के अंदर आज जब कोरोना महामारी का सामना करते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश जो एक अच्छी अर्थव्यवस्था को चलाते थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। ऐसे समय में भी उस ब्रिटेन को, उन अंग्रेजों को पीछे करके जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के अंदर हुकूमत चलाने का काम किया, उनको पीछे करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से मोदी जी के नेतृत्व में भारत बन गया भाइयों बहनों। और बहुत जल्दी दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। मोदी जी का संकल्प है कि तीसरे टर्म में, मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आदरणीय मोदी जी ने 10 वर्षों में देश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया है। आज दुनिया आश्चर्यचकित है कि किस प्रकार से काम हो रहा है, चाहे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिंग रोड्स हो, हाईवे हो, एलिवेटेड रोड्स के साथ मेट्रो रेल हो, मोनो रेल हो, अंडर वाटर मेट्रो, वंदे भारत जैसी अनेक परियोजनाएं जिन पर आज देश की पहचान पूरे विश्व के अंदर बनी है। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो हर हाल में करती है और यही मोदी जी की गारंटी है। भाइयों बहनों, क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानकर काम किया है। उसके लिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं यहाँ पर देश के अंदर लागू हुई है। हर गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, उसके जीवन को सहायता देने का काम हुआ है। ऐसे अनेक काम हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, इसलिए पूरे देश दुनिया उत्तराखंड को एक अलग दृष्टि से देखती है। उत्तराखंड का एक देवभूमि का मूल स्वरूप है। उसके मूल स्वरूप को हमने कहा किसी भी कीमत पर वहां के मूल स्वरूप को हम खराब नहीं होने देंगे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। जो बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद चलता था, उस लैंड जिहाद के खिलाफ हमने वहां पर अभियान चलाया और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन उत्तराखंड के अंदर सरकारी अवैध कब्जों को हमने मुक्त करवाने का काम किया है। वहां पर दंगा न हो उसके लिए दंगा विरोधी कानून बनाया है, नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण का सख्त कानून बनाया है। ऐसे अनेक कानून उत्तराखंड के अंदर बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कल देश के अंदर आंकड़े आए हैं, जनसंख्या में 1950 से लेकर अभी तक किस प्रकार से एक बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या में 14% की घटोतरी हुई है। और 14% की घटोतरी हुई है तो ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये साकेत मिश्रा जी का प्रश्न नहीं है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, या हमारे पांडे जी का प्रश्न नहीं है, या मंच पर बैठे हुए हमारे पलटू राम जी का या अन्य हमारे प्रतिनिधियों का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न हमारे हर एक नौजवान का है, हर एक भारतवासी का है कि देश के अंदर पिछले 70 सालों में किसकी सरकारें रही हैं। बस देश के अंदर 60 साल तक एक पार्टी की सरकार रही है भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी की सरकार, और उसमें से भी एक परिवार का शासन 55 वर्षों से अधिक समय तक रहा है। और हिंदू जनसंख्या लगातार घटती गई है, क्योंकि इन्होंने हमेशा सनातन को हतोत्साहित करने का काम किया है, हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम किया है। उसी का कारण है इस प्रकार का एक डेमोक्रेटिक चेंज देश के अंदर आया है। इससे भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। देवभूमि उत्तराखंड ने एक देश का ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर दिया कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य हो गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक बन चुका है। भाइयों बहनों, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड में होगा। और मुझे खुशी है यह आप सबके सामने बताते हुए कि जो काम उत्तराखंड में हो गया, आगे चलकर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। पूरे देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। और जो ये असमानता चली है, तुष्टीकरण चला है,
ये बंद होगा। आज ऐसे अनेकों काम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक समय ये हाल था कि यहाँ पर जिस प्रकार से अपराध हुआ करते थे वो किसी से छिपे हुए नहीं है। किस प्रकार अपराधियों का यहाँ पर राज होता था, किस प्रकार बेखौफ होके बड़े बड़े माफिया काम करते थे, माफिया गैंग काम करते थे, वसूली गैंग काम करते थे और इनको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त होता था भाइयों बहनों। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से माफिया राज समाप्त हो गया है। माफिया राज का सफाया हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। भाइयों बहनों, एक तरफ राष्ट्र का मान बढ़ाने के लिए आज पूरे समर्पित भाव से भारत की संस्कृति और विरासत का सम्मान करने वाली भाजपा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दूसरी ओर परिवार को प्रथम मानकर मैं और मेरा परिवार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस और सपा के जो शहजादे हैं वो आरक्षण के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाकर आज सत्ता पर आप करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटका में एक मॉडल लागू कर दिया। वहां के एक बड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी के अंदर शामिल करके उनको पिछड़ों का आरक्षण दे दिया। भाइयों बहनों, एक बड़ा तुष्टीकरण का खेल उन्होंने खेला है। वो अपने विशेष समुदाय को, चौथे समुदाय को तमाम प्रकार का लाभ जो भारत के संविधान ने पिछड़ों को दिया है, अनुसूचित को दिया है, जनजाति के लोगों को दिया है, उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं, उसके साथ भी धोखा कर रहे हैं। और जब आंध्र प्रदेश, पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक हुआ करते थे तो इन लोगों ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर भी डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देने का प्रयास किया था। ये लोग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी सभी जगह पर इस प्रकार का मॉडल लागू करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। घमंडिया गैंग के अभी लालू यादव जी का बयान आ रहा था कि मुस्लिम समुदाय को उन्होंने आरक्षण देने का खुल के वकालत की है। भाइयों बहनों, कोई संकोच उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि हमेशा वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं। भाइयों बहनों, यही नहीं, सत्ता के लोग में जो सपा और कांग्रेस के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग, इन्होंने प्रभु श्री राम के अपमान में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।